जीते हैं। 50 में से 27 तो ऐसी है कि आप जिसको चाहोगे वो जीतेगा, नहीं तो जीत नहीं सकता। तेरा फोटो कभी नहीं दिखाते, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे, तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं। नहीं, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उमा भारती रविवार को लोधी लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा से निकाले जाने का उनका दर्द भी फिर छलक उठा। परिचय सम्मेलन के दौरान उमा भारती बेबाकी से बोली। उमा के इस बयान पर भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा, उमा भारती हमारी पार्टी का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने किस भावना से ये बात कही इसे समझना होगा। सामाजिक दृष्टि से सोचे तो उमा भारती लोधी समाज की बहुत कद्दावर नेता है। वे भाजपा के नुकसान का कभी सोच ही नहीं सकती। वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, परिश्रम करती हैं कि भाजपा फले फूले और देश का विकास हो। 7 अखाड़ों के महामंडलेश्वरों सहित कुल 14 पदाधिकारियों को खीर में जहर देकर मारने की साजिश रचने वाले योगेंद्र शर्मा उर्फ विक्रम सिंह को पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस उसे हाथरस लेकर गई। उसने अभी तक हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। विक्रम ने पुलिस को बताया कि उसने त्रिकाल भवंता से 20 करोड़ में महामंडलेश्वर कैलाश आनंद की हर गतिविधि और सिक्योरिटी का नक्शा बनाकर रखा। जहर देकर नेपाल भागने की प्लानिंग थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचातान का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने नागौर के परबत्सर में कहा, अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूँ, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ खूंटा गाड़ दूंगा वहाँ मोदी भी कुछ नहीं हिला सकते। माथुर का बयान सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। नागौर के परबत्सर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने कहा, किसी तरह की गलतफहमी मत पाल लेना। जयपुर वाले कैसे भी लिस्ट भेजें, मैं हर गांव की एक नस जानता हूं। माथुर राजस्थान के नेताओं के लिए बोले, यह मेरे लाडले हैं, मुझे नमस्ते करते हैं, मुझे 4 साल से ज्यादा रहना नहीं है, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दी। इस गलतफहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। पार्टी में जो भी तय करें, आपको पूरी ताकत के साथ उस व्यक्ति के साथ लगना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है। मां को देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ मंत्री भी हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इससे पहले मंगलवार देर रात हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अस्पताल ने बुधवार दोपहर को हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि हीराबेन की तबीयत अब स्थिर है। हीराबेन ने जून में ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय उनसे मिलने आए थे। इधर राहुल गांधी ने भी हीराबा को जल्द ठीक होने की कामना की है। पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता कर्नल सोनाराम ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव गुड़ामालानी से लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने खुद को भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता बताते हुए कांग्रेस में चल रही आपसी फूट का फायदा उठाते हुए 2023 में भाजपा की सरकार बनाने की बात कही। चौधरी ने कहा कि लास्ट चुनाव बाड़मेर विधानसभा चुनाव से लड़ा था, लेकिन कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दगाबाजी करते हुए उन्हें हराने का काम किया। इसकी जयपुर व दिल्ली आलाकमान को शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में सांसद चुनाव में उनकी टिकट काटकर बायतू विधानसभा चुनाव में महज 35,000 वोट लाने वाले तीसरे नंबर पर रहने वाले को सांसद को दे दी गई। उन्हें यूज कर
टिकट काटने के बाद भी कार्यकर्ताओं की मांग पर मैदान में डटा हुआ हूँ। उन्होंने इशारों में कहा कि गुड़ामालनी में भाजपा का कोई खास चेहरा नहीं है, उनकी पूरे इलाके में पहचान है और वे पार्टी के आदेश पर हमेशा तैयार रहते हैं। गुड़ामालनी में किसानों की समस्याओं से लेकर छोटे मोटे सामाजिक व पार्टी के प्रोग्रामों में शामिल हो रहे हैं। अब मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव गुड़ामालनी विधानसभा से लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शादी पर सवाल हुआ, जवाब बेहद दिलचस्प था। राहुल यात्रा के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी उनके जीवन का प्यार है, उनकी दूसरी माँ है। इसी जवाब पर फिर सवाल हुआ कि ऐसी ही महिला से शादी करना चाहते हैं जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हो, शादी के लिए क्या ऐसी ही लड़की चाहिए? इस पर राहुल ने कहा यह दिलचस्प सवाल है, मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हो, वह अच्छा रहेगा। राहुल ने यह बात मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूट्यूब चैनल मियां शेबल इंडिया के बॉम्बे जर्नी स्पेशल एपिसोड में कही। इंटरव्यू का वीडियो मंगलवार को यूट्यूब पर आया, जिसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आगरा में कैश कलेक्शन करने वाली प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी 1,37,00,000 रुपए बोरी में भरकर फरार हो गया। कर्मचारी हर दिन कैश जमा कराने बैंक जाता था। मंगलवार को वह बैंक तो पहुंचा, लेकिन कैश नहीं जमा किया। कंपनी के अधिकारी के पास शाम तक जब बैंक का मैसेज नहीं आया तो मैनेजर ने कर्मचारी को फोन किया। फोन स्विच ऑफ था। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो कर्मचारी बोरी में रुपए लेकर फरार होता नजर आया। सिकंदरा में ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ये कई बड़ी कंपनियों में कैश कलेक्शन का काम करती है। हर दिन के कैश को रकाबगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराया जाता है। इसी कंपनी में सदर सुल्तानपुरा निवासी विवेक 4 साल से काम कर रहा है। विवेक पर ही कैश बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी है। कंपनी के मैनेजर शिशुपाल यादव ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे विवेक ऑफिस से बक्से में 1,37,00,000 रुपए लेकर बैंक के लिए निकला। गाड़ी में विवेक के अलावा 4 अन्य सिक्योरिटी गार्ड भी थे। कैश और विवेक को बैंक में छोड़ सुरक्षा कर्मी वापस सिकंदरा स्थित कंपनी के कार्यालय आ गए। मैनेजर ने बताया कि विवेक कुमार हर दिन कैश जमा करने के बाद उन्हें फोन पर सूचना दे देता था, लेकिन मंगलवार को विवेक ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। शाम तक जब विवेक ऑफिस नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने विवेक को कई बार फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद उन्होंने बैंक में कॉल कर जानकारी की तो पता चला कि विवेक ने कैश जमा ही नहीं किया। इतना सुनते ही मैनेजर के मानो होश उड़ गए। बैंक मैनेजर ने कर्मचारी द्वारा 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार होने की जानकारी पुलिस को दी। इतनी बड़ी रकम फरार होने की सूचना पर पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कर्मचारी बक्से में से रुपए निकालकर अपने बोरी में रखता दिख रहा है। वह सारी रकम को बोरी में भरकर बाइक से फरार हो गया। इस संबंध में बैंक मैनेजर ने थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यदि सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी को जल्द लागू नहीं करती है तो आने वाले 2023 में विभिन्न राज्यों तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापारी भी तय करेंगे कि वे किसके साथ है। झांसी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश के ई कॉमर्स बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी नापाक व्यापारिक गतिविधियां द्वारा न केवल ई कॉमर्स में बल्कि रिटेल व्यापार में भी कब्जा जमाने का षड्यंत्र रच रही हैं। इससे देश भर के व्यापारी बेहद आक्रोशित हैं। हमने सरकार को चेतावनी भी दी है कि ई कॉमर्स व्यापार के लिए तुरंत पॉलिसी घोषित हो और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई कॉमर्स व्यापार के नियम बने, अन्यथा मजबूर होकर देश के व्यापारियों को संपूर्ण भारत में एक और बड़ा मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा। अपने ही मौसी तथा छोटे भाई पर पैतृक मकान को हड़पने की कोशिश करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले नरेंद्र शाक्य ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में अवगत कराया कि उसके मौसा ने उसकी मां से लगभग 2 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद उसके छोटे भाई से उसकी मां को प्रताड़ित कराया। इस बीच उसकी मां का निधन हो गया। मां के निधन के बाद मौसा द्वारा उसके छोटे भाई को बरगला कर उसके पैतृक मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
गत दिवस उसका मौसा उसके छोटे भाई तथा 4-5 अज्ञात लोगों को लेकर आया तथा मकान को छोड़कर भाग जाने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर सभी लोग मारपीट पर आमदा हो गए तथा हत्या की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। प्रार्थना पत्र में उसने सुरक्षा किए जाने तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है।